यीशु मसीह का प्यार। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1396 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 6 पद 3 से 5 तक। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उससे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि वर्तमान काल में कई लोग विभिन्न माध्यमों से वचन सिखाने की सेवा कर रहे हैं। वचन दूसरों तक पहुंचाने के लिए उन लोगों में जो उत्साह है उसे मैं बिल्कुल सराहना चाहता हूं, परंतु वचन सिखाने की सेवा को एक आसान कार्य के रूप में समझने वाली मानसिकता को मैं प्रोत्साहन बिल्कुल करना नहीं चाहता, क्योंकि कई लोग इस बात से अनजान हैं कि यह सेवा वक्ता को सुनने वालों से अधिक दोषी ठहरा सकती है। याकूब 3:1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। उपदेशक क्यों दोषी? पहले प्रचार करने वाले के ऊपर, जो प्रचार करके उसे जीवन में लागू नहीं कर पाया, उन पर दंड आएगा। यह हम सबके लिए एक बड़ी चेतावनी है। वचन सिखाने वालों को वचन के अनुसार जीने की बड़ी जिम्मेदारी है। यह बड़ी दुखजनक बात है कि कई लोग इस चेतावनी से अनजान होकर, नहीं तो जानकर भी नजरअंदाज करके अपने ऊपर दंड को इकट्ठा कर रहे हैं। वे लोग इसलिए ऐसे कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों के लिए भक्ति कमाई का द्वार है। हिंदी में दिया गया कमाई शब्द के लिए अंग्रेजी बाइबल में लाभ अर्थ आने वाला गेन शब्द इस्तेमाल किया है। इसका मतलब यह बताया गया कमाई शब्द केवल आर्थिक कमाई को नहीं दिखाता है, बल्कि अन्य प्रकार की कमाइयां जैसे नाम, सम्मान, पदवी आदि लाभ को भी दर्शाता है। कई धनिक विश्वासी लोग भी है जो प्रचारकों को पैसे देकर प्रचार करने का अवसर कमाते हैं। कुछ संस्थाओं के सचिव, अध्यक्ष, चेयरमैन आदि लोग भी है जो मेट्रो शहरों में वातानुकूलित कमराओं से कभी कभार थैली में रुपये डालकर बिहार, यूपी आदि घूमते हैं। 15 से 20 वर्षों तक या उससे भी अधिक वर्षों तक इन राज्यों में कठिन परिस्थितियों में लड़ते हुए एक से अधिक कलीसियाओं की स्थापना किए हुए प्रभु के दासों को बिठाकर इन वीआईपी वक्ता लोग जो संस्थाओं के प्रतिनिधि बनकर आए हैं, इन प्रचारकों को सिखाते हैं कि सेवा कैसी करनी है और कलीसिया कैसे चलाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो सेवा में नहीं है वे वचन का प्रचार नहीं करें,
प्रभु जिसको भी वचन का प्रचार करने का वरदान दिया है वे सब प्रचार कर सकते हैं, परंतु हमें ये याद रखनी है कि जो आप और मैं प्रचार करते हैं उसे यदि हम जीवन में लागू नहीं कर पाते हैं तो अवश्य याद रखें कि हम प्रभु के सामने दोषी ठहरेंगे। वातानुकूलित कमराओं में रहकर आप ये प्रचार नहीं कर सकते हैं कि बिहार में कैसे सेवा करनी है। सुख सुविधाओं के मध्य में विराजते हुए आप ये नहीं समझा सकते हैं कि यूपी में कैसे प्रचार करना है। आप जाइए वहां की सेवा में सहभागी हो जाइए, उन लोगों के साथ गांवों में रहिए, आत्माओं को जीतिए, उसके बाद अन्य लोगों से प्रचार कीजिए कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर पूर्व राज्य आदि में कैसे सेवा करनी है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वचन उठाकर हम क्या प्रचार करते हैं। आधा घंटा या 1 घंटा लोगों को परेशान करना या समय बर्बाद करना किसी से भी संभव है। पद 3 में, प्रारंभ में पढ़ी गई पद 3 में हम स्पष्ट तरीके से देखते हैं कि दंड उस पर होगा जो और प्रकार का उपदेश देते हैं, यीशु मसीह की नहीं। प्रभु दया करे तो हम कल मनन करेंगे कि यीशु मसीह की बातों को सिखाने का क्या मतलब है। सुनने पर हमें लगेगा केवल यीशु मसीह के बारे में या यीशु मसीह बताई गई कुछ बातों का प्रचार है। ऐसी बात नहीं है। उस पद का खास कुछ अर्थ है। समय ज्यादा हो जाने के कारण आज मैं बढ़ाना नहीं चाहता। प्रभु दया करे कल उस विषय पर हम मनन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का